दमोह जिले में आरटीओ की मनमानी को लेकर के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा दलालों के माध्यम से अवैध लेन देन के गंदे खेल की शिकायत कलेक्टर को एक आवेदन देकर की गई है। पंकज सेन के द्वारा मंडल अध्यक्ष भाजपा पवन तिवारी, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा भरत यादव, विजय दुबे, आईटी सेल निक्की सेन सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर के जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके एक शिकायती आवेदन दिया गया है, जिसमें आरटीओ के द्वारा की जा रही मनमानी तथा आरटीओ कार्यालय में चल रही दलाली प्रथा को एक्सपोज किया गया है। क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्यकर्ताओं के द्वारा पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर को की गई शिकायत के बाद क्या कहते हैं दमोह के कांग्रेस के विधायक, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। ये पता पड़ा कि वहाँ किसी दलाल के उस फॉर्म पे दस्तखत ना होने के कारण आरटीओ साहब ने इनका लाइसेंस नहीं बनाया। तो इन्होंने वहाँ बात की तो इन्होंने फिर यहाँ आके बताया कि भाई साहब ऐसी बात है, जबकि पारदर्शिता यहाँ हमारी सरकार ये है, पारदर्शिता लाना चाहिए कि भाई ईमानदारी से काम हो। तो ऑनलाइन जब हमने आवेदन किया तो उसका बनता है कि भाई इनका लाइसेंस बंद रहना चाहिए। इसलिए आज हम कलेक्ट्रेट कार्यालय में माननीय कलेक्टर महोदय के सामने आए हैं। जब एक जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परेशान हो सकता है तो आमजन पता नहीं कितनी परेशानियों का सामना कर रहे होंगे। इस बात का मात्र इनके लिए ही नहीं, हम उन व्यक्तियों के लिए भी आए हैं जो आमजन है और आमजन को कितनी परेशानी होती है लाइसेंस बनवाने के लिए, उसके लिए हम कलेक्टर महोदय को अपनी विधिवत जानकारी देने आए। अभी 2-3 दिन पहले हम दमोह आरटीओ गए थे लाइसेंस बनवाने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया सब हो गई है। तो पहले हमने लर्निंग भी ऑनलाइन कैफे से बनवाया था। इसके बाद में हमने लाइट लाइसेंस भी अपने कैफे से राशि ऐसी जमा करके जो फीस रहती है और रसीद कटवा के आरटीओ पहुँचे। तो आरटीओ जब पहुँचे तो उन्होंने हमारे लिए पहले बिठा दिया कि बैठ जाओ। फिर उनके बाद जो बाबू है उसने बात की अपने साहब से, तो उन्होंने कहा कि किसी की दस्तखत जो भी उनकी बात हुई होगी तो उन्होंने बताया कि बिठा लो। तो फिर इसके बाद हम 1-2 घंटे तक बैठे रहे। फिर उसके बाद ना वहाँ किसी कर्मचारी ने और ना किसी वहाँ पर आरटीओ ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर इसके बाद हमने दमोह आरटीओ को फ़ोन भी लगाया तो उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। और फिर इसके बाद जब हम बाहर आए तो बाहर लोगों ने बताया भाई कि जब तक तुम इस पर दस्तखत किसी दलाल के नहीं होंगे, किसी के नहीं होंगे, तब तक आपका लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा। और ये हमारी समस्या नहीं, मतलब कि बात पैसे 200-500 की नहीं, बात ये है कि आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या हो रहा होगा। इसीलिए हम कलेक्टर साहब के पास में आज हम अपने मंडल अध्यक्ष जी और युवा मोर्चा अध्यक्ष जी के साथ में और हमारे सभी पदाधिकारी लोग मंडल के हम लोग यहाँ पर कलेक्टर साहब से ज्ञापन देने आए हैं। ये जो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है और केंद्र के अंदर जो मोदी जी की सरकार है, हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जो भाजपा की सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। पैर की नाखून से लेकर सिर के बाल तक भ्रष्ट है। अब आप खुद समझिए, जब भाजपा के ही लोग और पदाधिकारी जब ये आरोप लगाते हैं कि आरटीओ दमोह में पैसा खा रहा है, इससे बड़ा और सोचनीय विषय क्या हो सकता है। और मुझे याद है कि इन्हीं आरटीओ को सस्पेंड किया था प्रभारी मंत्री हमारे जो गोविंद राजपूत हैं, और वो इस विभाग के मंत्री भी हैं। उन्होंने सस्पेंड किया था, सस्पेंड किया फिर इसी जगह फिर वापस लिया। इससे साफ पता चलता है कि भ्रष्टाचार, जब मंत्री ही भ्रष्टाचारी करेगा तो ये तो होना ही है। और कार्यकर्ता जब उसकी शिकायत करेगा, अब देखना ये है कि उनके आरोप के ऊपर मंत्री जी क्या कार्रवाई करते हैं।